सलाम मसनून उर्दू जहाँ हम वहाँ यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ उर्दू के सिलेबस में जो दूसरी इकाई है उसका पार्ट 2 से सवालात करेंगे। इसके यूनिट 2 के पहले पार्ट के सवालात हम कर चुके हैं। आज ये दूसरे नंबर का क्विज होगा, तो सवालात देखिए। पहला सवाल है, ताजुल मुलूक किस मसनवी का किरदार है? ताजुल मुलूक किस मसनवी का किरदार है? तो ये तो सभी को पता है कि है दयाशंकर नसीम की मशहूर मसनवी गुलजार नसीम का किरदार है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लफ्ज़ कसीदा किस लफ्ज़ से निकला है? तो लफ्ज़ कसीदा कसद से निकला है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है कि मसनवी के जवाल का सबब किसे माना जाता है? तो मसनवी के जवाल का सबब दरबारों का उजड़ना इसे माना जाता है। चौथा क्वेश्चन, सरापा किस सिनफ शायरी का जजू है? सरापा, सहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रजज, जंग, शहादत, बैन, ये 8 जो अज्जाए हैं ये मर्सिया के हैं, तो इनकी तरतीब भी याद रखें। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। कई बार तरतीब से भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो पहले चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रजज, जंग, शहादत, बैन, ये 8 अज्जाए तरकीबी हैं मर्सिया के, तो इनको याद रखें। पांचवा क्वेश्चन है, लफ्ज़ मर्सिया किस लफ्ज़ से निकला है? तो यह है रसा से निकला है। इससे पहले वाला जो पार्ट 1 था हमारा सवालात का, दूसरी यूनिट से, उसमें से हम कसीदा मर्सिया इनके बारे में कर चुके हैं कि यह किन से निकला है। तो यह रसा से निकला। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखिए, बद्र मुनीर किस मसनवी का किरदार है? तो यह भी मशहूर है, यह मीर हसन की मसनवी सहरुल बयान का किरदार है। बेनज़ीर और बद्र मुनीर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कसीदा तजहीक रोज़गार किसका है? यह मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का कसीदा है। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा कब पैदा हुए? 1712 ईस्वी में, और इनकी वफ़ात हुई 1779। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, नात का शुमार किस सिनफ शायरी से है? तो नात का शुमार कसीदे से है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मर्सिया को मुसद्दस के फार्म में लिखने का रिवाज किसने शुरू किया? तो यह इसकी शुरुआत सौदा ने किया था, मुसद्दस की हैयत में लिखने का रिवाज। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सहरुल बयान किसकी मशहूर मसनवी है? सहरुल बयान मीर हसन की मसनवी है, जो हमारे निसाब में भी शामिल है। दयाशंकर नसीम की, गुलजार नसीम, मुल्ला वजही की मसनवी, कुतुब मस्तरी और इनकी दास्तान सबरस, इनको याद रखें। क्वेश्चन नंबर 11 है, मतला उनमें किस सिनफ शायरी का जजू है? मतला कसीदे का जजू है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, दयाशंकर नसीम की मशहूर मसनवी का क्या नाम है? यह हमारे निसाब में भी शामिल है, और अभी बताया भी मैंने कि सहरुल बयान मीर हसन की है, कुतुब मस्तरी मुल्ला वजही की है, और गुलजार नसीम यह दयाशंकर नसीम की है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कसीदा तजहीक रोज़गार में किस शहर की बदहाली का जिक्र है? जब कसीदे वाला वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें बताया भी था कि कसीदा तजहीक रोज़गार में दहली की बदहाली का जिक्र है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। उर्दू के
सबसे बड़े कसीदा निगार किसको माना जाता है? तो उर्दू के सबसे बड़े कसीदा निगार मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, गुरेज किस सनफ़ शायरी का जजू है? तो यह कसीदे का जजू है। तस्बीब, गुरेज, मदह और कुछ शायर हुस्न तलब को भी शामिल करते हैं, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है। इसके कसीदे के 4 ही अज्जाए हैं, तस्बीब, गुरेज, मदह और दुआ। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, फूलबंद किसकी मसनवी है? तो फूलबंद यह हमारे निसाब में भी शामिल है और इस पर भी मैंने जो वीडियो अपलोड कर दिए हैं, सभी जो दास्तानें हैं, मसनवियाँ हैं, उन सब पर मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, तो उनको ज़रूर देखें। तो यह फूलबंद इब्ने निसाती की मसनवी है। इसमें 39 सनअतें इस्तेमाल की गई है। सिमत काशी से चला जानिबे मथुरा बादल, बर्क के कांधे पर लाई है सबा गंगा जल, यह शेर किस कसीदे का हिस्सा है? तो यह मोहसिन काकौरवी के मदह खैरुल मुरसलीन का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, उनमें कौन बहादुर शाह जफ़र के दरबारी शायर थे? तो इब्राहिम ज़ौक़, और इनकी वफ़ात के बाद मिर्ज़ा गालिब बहादुर शाह जफ़र के दरबारी शायर बने थे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, माफ़ोक अल फ़ित्री अनासिर किस सनफ़ शायरी की खसूसियत है? तो यह मसनवी की खसूसियत है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कसीदा मदह खैर अल मुरसलीन किसका है? तो यह मोहसिन काकौरवी का। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, रुबाई में कितने इशार होते हैं? तो रुबाई में 4 इशार होते हैं। बकावली किस मसनवी का मरकज़ी किरदार है? तो यह गुलजार नसीम का मरकज़ी किरदार है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, तस्बीब किस सिंफ़ शायरी का जजू है? तो मैंने बताया था तस्बीब, गुरेज, मदह, दुआ यह कसीदे का जजू है। नज़मुल निसा किस मसनवी का मुतहरिक किरदार है? बेनज़ीर, बद्र मुनीर, नज़मुल निसा यह सब मीर हसन की मसनवी शहरुल बयान के किरदार हैं। शहादत किस सिंफ़ शायरी का जजू है? तो मैंने जो मर्सी के 8 अज्जाए तरकीबें बताए थे, चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रजज, जंग, शहादत, बयान, तो यह मर्सिया का अज्जाए तरकीबी है। हुर की शहादत किस किस्म का मर्सिया है? तो हुर की शहादत यह करबलाई मर्सिया है। जब क़ता की मुसाफित किसका मशहूर मर्सिया है? तो यह मीर अनीस का मशहूर मर्सिया है। किताबिया और तहमीदिया किस सिंफ़ शायरी की किस्में हैं? तो यह कसीदे की किस्में हैं। कुतुब मस्तरी किसकी मशहूर मसनवी है? यह मुल्ला वजही की मशहूर मसनवी है। अब शफ़क़त इमाम हिजाज़ी का वक्त है, आका यही गुलाम नवाजी का वक्त है, यह शेर किससे लिया गया है? तो यह शेर मर्सिया हज़रत हुर की शहादत उससे लिया गया है। जिन मर्सियों में हज़रत इमाम हुसैन और उनके सहाब व अजा की शहादत का जिक्र किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे करबलाई मर्सिया कहते हैं। माहरुख किस मसनवी का किरदार है? माहरुख शहरुल बयान मसनवी का किरदार है। तस्बीब में किस चीज़ का जिक्र होता है? तस्बीब में तमहीदिया इशार होते हैं। लफ्ज़ कसीदा किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो यह अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, कसीदा तज़हीक रोज़गार में किसको मरकज़ी किरदार बनाया गया है? तो उसमें घोड़े को। याद रखें, कई बार पूछा भी जा चुका है कि कसीदा तज़हीक रोज़गार में किसको मरकज़ी किरदार बनाया गया है? तो घोड़े को। मदहिया कसीदे से मुराद वह कसीदा है जिसमें बराह रास्त मदह या मुजम्मत से शुरू होती है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। गुल का आलिम चमन चमन है, यूं बुलबुल खामा नारा जन है, यह गुलजार नसीम से इशार दिए गए हैं। शायरी में सबसे कदीम सिंफ़ किसको तस्वुर किया जाता है?
तो शायरी में सबसे कदीम गज़ल को तस्वुर किया जाता है। हाल ही का तहरीर सदा मशहूर मर्सिया का नाम बताना है। तो मर्सिया गालिब हाल ही का मशहूर मर्सिया है। बेनज़ीर किस मसनवी का किरदार है? तो यह सहरुल बयान का किरदार है। किसी शख्स की तारीफ़ किस सिन्फ़ शिक़्क़ का मौजू होता है? तो कसीदे में। मंजूम दास्तान किस सिन्फ़ शायरी को तस्वुर किया जाता है? तो मसनवी को। सिमत काशी से चला जानिबे मथुरा बादल बर्क़ के कांधे पर लाई हैं सबा गंगा जल। यह इशार किसकी मिसाल है? तो यह इशार तस्बीब की मिसाल है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। मर्सिया गालिब का मर्सिया निगार कौन है? मर्सिया गालिब का मर्सिया निगार हादी है। कसीदा तजहीक के रोज़गार का दूसरा नाम क्या है? दर हिज्वे अस्प। बुलबुल हिंद मर गया है हाथ जिसकी थी बात बात में एक बात। इसमें बुलबुल हिंद से कौन मुराद लिया गया है? तो इसमें गालिब को मुराद लिया गया है बुलबुल हिंद से। मसनवी के लुग़वी मायने क्या हैं? मसनवी के लुग़वी मायने दो किया गया के हैं। अब देखता हूँ मैं कि ज़माने के हाथ से मोटी से नफ्स पा को घटाते हैं वह उधार। यह शेर किस कसीदे का हिस्सा है? तो यह दर हिज्वे अस्प का हिस्सा है। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का मशहूर कसीदा दर हिज्वे अस्प। सहरुल बयान का मायने क्या है? इसको याद रखना, बहुत से तलबा इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं सहरुल बयान से। तो आज के बाद आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो सहरुल बयान, सहर यानी जादू और बयान का मतलब बयान हो ही गया। तो सहर यानी जादू, तो सहरुल बयान यानी जादू बयानी। कई बार ऐसे भी दिया जाता है सुबह का जादू, सुबह का बयान। तो सहर, यहाँ पर सहर का मायने है जादू तो बयान सहरुल बयान यानी जादू बयानी। तो ये 50 क्वेश्चन पूरे हो गए। इससे पहले वाले भाग में इसी यूनिट से 50 क्वेश्चन किए थे और आज और ये 50, तो टोटल 100 क्वेश्चन हो गए हैं। और इससे पहले यूनिट 1 थी हिंद आर्य की तारीख़, ये तारीख़ ज़बान उर्दू, तो उसके भी 50 क्वेश्चन कर लिए हमने। तो वो वीडियो भी ज़रूर देखें। और आपको इम्तिहान में डायरेक्ट जितने भी मैंने ये 150 सवालात कराए हैं, इंशाल्लाह आपको डायरेक्ट ये सवालात देखने को मिल जाएंगे। तो इनको पढ़ें, बार बार वीडियो देखें और इनको समझें। और मेरी इस चैनल पर जितने भी वीडियोज़ हैं, शॉर्ट वीडियो भी है जो बहुत ही मुफीद साबित होंगे। उसमें मैंने जितने भी शायर मुसन्निफ़ हैं उन सब की विलादत वफ़ात कब हुई, कहाँ हुई, उनकी जो तसनीफ़ है किस मजमे में शामिल है, कौन सी दास्तान है, कौन सा नावल है, ये सब मैंने कब लिखा गया, कब इशाअत हुई, ये सब मैंने उसमें शॉर्ट वीडियो